Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 3, Chapter 2, Lecture number 8. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 3, workbook, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, वर्कबुक और समर पैक में से हमने वो काम कंप्लीट करना है जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है थ्रू एक्टिविटीज। ये हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने टॉपिक एडिशन के ऊपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 2.2 सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.3 टॉपिक मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। एट द एंड 2.4 डिवीजन के ऊपर है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2, पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ हमारा है डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 8 एंड 9। हमने प्रीवियस लेक्चर में टेबल 6 और 7 कंस्ट्रक्ट करना और डेवलप करना सीखा था थ्रू सीक्वेंस। अब हम 9 और 10 सीखेंगे यहां पर। फिर हम लोग देखेंगे इन्हीं टेबल को यूज करते हुए 1 से लेकर 9 तक हम 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बाय 1 डिजिट नंबर्स, एंड देन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ये हमारे 3 एसएलओज हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आ जाए बुक के पेज नंबर 40 की तरफ। टेबल टाइम्स टेबल ऑफ 8। स्टूडेंट्स, 8 के टेबल को डिस्कस करने से पहले चलें जरा बोर्ड की तरफ। वहां पर हम सीक्वेंस की मदद से टेबल 8 और 9 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड देन हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं ऑफ 2 डिजिट नंबर्स की। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में 6 और 7 का टेबल डेवलप किया था। अब हम जो है वो 8 और 9 का टेबल डेवलप करेंगे, और उसके साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर्स देखेंगे। हमने लिटिल बिट जो है 2 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। चलिए जरा टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल को आपको पता है कि जौन सा टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसकी जो सीक्वेंस है उसका आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने 8 का टेबल जो है वो डेवलप करना है, तो 8 की सीक्वेंस किस तरह बनेगी ये आपने लर्न किया हुआ है। सीक्वेंस के लिए 8 है, एंड देन अगेन 8 में हमने 8 प्लस किया तो 16, 24, 32। अब देखें प्लस 8, अगेन प्लस 8, प्लस 8, सिमिलरली 40, एंड देन 48, 56, 64, 72 and so on, plus 8 plus 8 plus 8। अब यहां पर देखें कि कोई से भी हम लोग 2 नंबर्स जब लेते हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना होता है। सपोज मैं 40 और 48 लेता हूं, इनका डिफरेंस फाइंड करूंगा तो मेरे पास 8 आना चाहिए। 48 माइनस 40 तो 8 आ गया, एंड देन 0।
मीन्स के आपने सेकंड में से फर्स्ट नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, तो आपके पास डिफरेंस आ जाता है। और हर पॉइंट के ऊपर 2 कंसेक्टिव नंबर लें, उनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा। तो अब देखें ये जो सीक्वेंस बनती है, इस सीक्वेंस को ये कैसे बनती है, इसको नंबर 8 को जब हम लोग 1 की सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये 8 की सीक्वेंस बनती जाएगी। नंबर 8 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 की सीक्वेंस के साथ। तो 1 की सीक्वेंस क्या है, देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 की सीक्वेंस है, एंड सो ऑन। ये चीज आप नोट रखें। अब यहां पर इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन मल्टीप्लाई बाय 8, एंड देन मल्टीप्लाई बाय, हर नंबर को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 8 की सीक्वेंस बन जाती है। जब इसी को हमने टेबल के फॉर्म में देखना है, देखें 8 टाइम्स 1 आर 8, 8 टाइम्स 2 आर 16, 8 टाइम्स 3 आर 24, 8 टाइम्स 5 आर 32, 8 टाइम्स 4 आर 32, 8 टाइम्स 5 आर 40, 8 टाइम्स 6 आर 48, 8 टाइम्स 7 आर 56, 8 टाइम्स 8 आर 64, and 8 times 9 are 72, and then 8 times 10 are 80। अब ये सीक्वेंस, ये जो रिजल्ट वाली है, ये और ये सीक्वेंस ये सेम है, और जो हम लोग 1 नंबर था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ये चीज है, ये वाला नंबर 8। और जो 1 के साथ 1 की सीक्वेंस है 10 तक, वो ये है। तो इस तरह आपके पास आपका जो 8 का टेबल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। मींस अगर आपको 1 से लेकर, या 1 तो एक सीक्वेंस है 1 की, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक टेबल्स अगर आपको आते हैं तो आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है किसी भी किस्म की वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अब यहां पर देखें, अगर मैं 8 का 2 के साथ प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास 16 बनता है। सिमिलरली 8 का 5 के साथ प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास कितना बनता है, 40 जो है 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 40 बनता है। सिमिलरली 8 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट 56 बनता है। तो ये प्रोडक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में टर्म यूज की थी। अब यहां पर देखें, जब आपने 9 का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, 9 का टेबल भी बिल्कुल ऐसे ही है, सीक्वेंस बनाए और वो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा बाय एडिंग नंबर्स, एंड देन उसको इस फॉर्म में राइट कर दें। वो क्या फॉर्म बनती है, 9 टाइम्स 1 आर 9, 9 टाइम्स 2 आर 18, 9 टाइम्स 3 आर 27, 9 टाइम्स 4 आर 36, 9 टाइम्स 5 आर 45, 9 टाइम्स 6 आर 54, 9 टाइम्स 7 आर 63, 9 टाइम्स 8 आर 72, 9 टाइम्स 9 आर 81, 9 टाइम्स 9 आर 90। अब देखें, हर नंबर में, पहले नंबर में हम इस चीज में +9 कर देते हैं, अगेन +9 कर देते हैं,
27 में +9 किया एंड सो ऑन। इसको हम लोग ये चीज आपने देखते जाना है एंड सो ऑन। आपके पास ये 90 तक जाके फिनिश हो जाता है। ये बिल्कुल वही सीक्वेंस है जिस तरह मैंने 8 की आपको बताई थी। तो जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है कि 2 नंबर्स को, सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, find the product of 9 and 8। मैं क्या करूंगा, या तो 9 का टेबल 8 तक रीड कर लूंगा या 8 का टेबल 9 तक, क्योंकि टेबल मुझे दोनों आते हैं। डिपेंड आप पे करता है आपने इसको किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है। 9 टाइम्स 8 जार 9 का टेबल आपने 8 तक रीड कर लेना है या 8 का टेबल 9 तक, 8 का टेबल 9 तक या 9 का टेबल 8 तक, जौन सा भी आपको इजी लगता है। टेबल आपको सारे आने चाहिए। 9 8 जार 72, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया है 9 और 8 का। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मैंने मेथड आपको बताया हुआ है कि किस तरह आपने सॉल्व करनी है। 4 स्टेप्स हैं। मैंने एक वर्ड आपको बताया था एब्रीविएशन के लिए, RPSC, R फॉर रीडिंग, P फॉर प्लानिंग, H for solution and C for check। ये आपने फ्लो चार्ट जो है ये याद रखना होता है और कोई भी मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम जो है इन्हीं 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होती है। चलिए जरा एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। देयर आर 29 apples in a box. How many apples will be in 7 boxes? आपके पास टोटल एप्पल्स हैं इन अ बॉक्स। स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। कैसे? देयर आर, इनको पॉइंट आउट कर लें, 29 एप्पल्स इन अ बॉक्स मींस के 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? 29। एंड देन हाउ मेनी एप्पल्स विल बी इन 7 बॉक्सेस। तीसरा पॉइंट आपके पास ये है, जब आपके पास 1 की वैल्यू गिवन हो या 1 चीज जो है 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं तो वो गिवन है, और आपने सेम टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनमें नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने हैं। देखें जरा, इसके जो गिवन फैक्ट्स हैं वो पहले राइट करें। नंबर ऑफ एप्पल्स इन आ बॉक्स, आ का मतलब 1, a box 29 apples and then total number of boxes कितने हैं? 7 boxes। एप्पल्स इन फाइंड क्या करना है? एप्पल्स इन 7 बॉक्सेस। ये किस तरह होगा? जब मैं इनको या तो इनको 29 को 7 टाइम्स ऐड कर लूंगा, नहीं तो मैं प्रोडक्ट की टर्म यूज करूंगा। प्रोडक्ट की टर्म कौन सी है? 29/7, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा?
कि 29 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें आपने क्या करना है देखें 7 का टेबल 9 तक रीड करें। 9 6 आर सॉरी 9 7 आर 7 9 आर कितना बनता है 63। जो 3 है ये वंस प्लेस के ऊपर है, जो 6 है ये टेंस के ऊपर है। हम सिर्फ वंस के कॉलम में वंस प्लेस वाला नंबर लिखेंगे, वो 3 लिखेंगे। बाकी जो अगला नंबर है 10 वाला उसको इधर कैरी कर लेंगे। अब आपने क्या करना है 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 आर 14, 14 प्लस 6 is 20. So hence there are 203 apples in 7 boxes। देखिए जरा, अब आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो आपने सॉल्यूशन करना था। आपने सबसे पहले गिवन फैक्ट्स लिखे, स्टेटमेंट को गौर से रीड किया, ऑब्जर्व किया, जब आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आपने गिवन फैक्ट्स राइट कर दिए। फिर उसकी प्लानिंग की कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है जिससे ये सॉल्व हो जाए, एंड देन हमने यहां पर आकर सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन के बाद अब आपने चेक करना है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत है। आपने जो हम लोग जो है डिवीजन यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, प्रीवियस क्लास में लिटिल बिट डिस्कस किया था, बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। देखें कि आपके पास नंबर्स हैं, 9 का टेबल 7 तक रीड करें, 9 7 आर 63 ये आपके पास बनता है, एंड देन 3 को इधर राइट कर दिया, 7 2 आर 14, 14 प्लस 6 ये आपके पास 20 बनता है। सो आपने इसको एक दफा रिवाइज कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चल के हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने सीक्वेंस के साथ टेबल 8 को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, अब देखें यहां पर वो सीक्वेंस ये गिवन है, वर्टिकल फॉर्म में राइट की हुई है, एंड देन मैंने आपको बताया था ये सीक्वेंस किस तरह बनती है। जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, इनको हम लोग ये इस कॉलम में इनको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं हर नंबर को 8 के साथ, तो ये सीक्वेंस फॉर्म होती है, और इन्हीं को हम लोग टाइम्स टेबल कहते हैं। और रीड किस तरह करते हैं, 8 टाइम्स 1 आर 8, 8 टाइम्स 2 आर 16, 8 टाइम्स 3 आर 24, 8 टाइम्स 4 आर 32, 8 टाइम्स 5 आर 40, 8 टाइम्स 6 आर 48, 8 टाइम्स 7 आर 56, 8 टाइम्स 8 आर 64, 8 टाइम्स 9 आर 72, एंड 8 टाइम्स 10 आर 80। तो ये यूज करके हम लोग इस तरह इसको रीड करते हैं। अब आपने एक चीज देना है, इससे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग करेंगे बुक के अंदर। अब देखिए ये एग्जांपल नंबर 22 है, देयर आर 8 बॉल्स इन अ बॉक्स। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले रीडिंग, then planning, then solution, and then check at the end। ये चीजें आपने इस सीक्वेंस में आपने अपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग गिवन फैक्ट्स राइट करेंगे और उनको प्लान करेंगे किस तरह सॉल्व करना है। There are 8 balls in a box। एक बॉक्स में 8 बॉल्स हैं। एलिना हैज 5 बॉक्सेस, उसके पास 5 बॉक्सेस हैं। तो हाउ मेनी बॉल्स आर टुगेदर इन 5 बॉक्सेस। हमने फाइंड क्या करना है, पहला स्टेटमेंट का पार्ट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मींस कि आपने नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बॉक्स ये राइट करेंगे प्लानिंग में, और जो गिवन फैक्ट्स हैं वो राइट करते जाएं। नंबर ऑफ बॉक्सेस एलिना हैज 5, एंड देन
अब आप सोचें कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है कि इनको सॉल्व कर दें। अब मैं क्या करूंगा, 8 का टेबल 5 टाइम्स तक रीड करूंगा और जो आंसर आएगा सीक्वेंस में से नंबर वो मैं यहां पर राइट कर दूंगा और वो 40 बनता है। 8 टाइम्स 2 आर 16, 8 टाइम्स 3 आर 24, 8 टाइम्स 4 आर 32 एंड 8 टाइम्स 5 आर 40। सो 40 को 5 बॉक्सेस हैं हमारे पास, ये आपके पास बॉक्सेस आ गए 5 और ये बॉल्स आ गई इन ईच बॉक्स। तो अब आपके पास टोटल कितना है, टोटल बॉल्स ये 40 बन गई। हेंस देयर आर 40 बॉल्स इन 5 बॉक्सेस। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने टेबल ऑफ 9 करना है पेज नंबर 40 और 41 के ऊपर। 41 के ऊपर एग्जाम्पल है, बिल्कुल टेबल 8 की तरह आपके पास सीक्वेंस है। ये 9 मीन्स के इनके हर कोई से भी 2 नंबर लें, उनके दरमियान डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। और ये सीक्वेंस कैसे बनती है, कंसेक्टिव नंबर जो 1 से लेकर 10 तक हैं उनको हर नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास सीक्वेंस बन जाती है। रीड कैसे करते हैं देखें जरा। 9 1s आर 9, 9 टाइम्स 2s आर 18, 9 टाइम्स 3s आर 27, 9 टाइम्स 4s आर 36, 9 टाइम्स 5s आर 45, 9 टाइम्स 6s आर 54, 9 टाइम्स 7s आर 63, 9 टाइम्स 8s आर 72, 9 टाइम्स 9s आर 81 एंड 9 टाइम्स 10s आर 90। इन टेबल्स को आपने याद भी रखना है। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखें एग्जाम्पल नंबर 23 है, टेबल आपने यही यूज करना है, इसी टेबल से रेलेवेंट एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ये वर्ड प्रॉब्लम भी है, इसको वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह हमने प्रीवियस पेज के ऊपर वो जो फ्लो चार्ट बनाया था उसके थ्रू हमने किया था। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक। ये तो स्टूडेंट्स देखें, अली प्लांटेड 9 ट्रीज इन अ रो, ये एक पार्ट हो गया। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, और कितने ट्रीज होंगे इन 7 रोज, ये सेकंड पार्ट है। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो 9, इसको प्लान कर दें। और नंबर ऑफ रोज कितनी है 7, मींस कि आपको 9 का टेबल भी आता है 7 का टेबल भी आता है। जौन सा मर्जी टेबल रीड कर लें, चाहे 7 का देख लें चाहे 9 का देख लें, क्योंकि हमने अभी 9 का अभी स्टडी किया है तो इसलिए हम लोग 9 के टेबल को रीड करेंगे। 9 टाइम्स 3 आर 27, 9 टाइम्स 4 आर 36, 9 टाइम्स 5 आर 45, 9 टाइम्स 6 आर 54। कहां पर जाकर 9 टाइम्स 7 आर 63, ये जो 63 है उसको यहां पर राइट कर दिया। Hence there are 63 trees in 7 rows। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। इसको चेक कैसे करें, गो थ्रू कर लें। अगर तो आपके पास कोई मेथड है चेक करने का जिससे आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम किया था, जब हम लोग डिवीजन में जाएंगे उसमें हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होगा, बट यहां पर इसको सिर्फ अभी हम गो थ्रू करेंगे टेबल्स को रीड करके। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ये बिल्कुल आपने वैसे ही करनी है जिस तरह अभी आपने बोर्ड के ऊपर थोड़ी देर पहले सीखा था कि प्रोडक्ट का मैंने बताया है कि जहां पर वर्ड प्रोडक्ट का आ जाए वहां पर मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जांपल नंबर 24 देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 36 एंड 8 बाय यूजिंग द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कौन सी है, ये वर्टिकली फॉर्म में 1s और 10s यहां पर लिखा हुआ है। मीन्स के सबसे पहले आपने 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर राइट कर देना। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 48 बना। 8 जो है जो 1s प्लेस के ऊपर है वो 1s वाले कॉलम में आ जाएगा, और जो 4 है वो अगले नंबर पे 10s में कैरी हो जाएगा यहां पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 टाइम्स 3 करेंगे तो आपके पास 24 आता है।
24 में फिर हम जो कैरी किया था 4 उसको ऐड किया तो आपके पास टोटल 28 बना, तो हमने यहां पर राइट कर दिया। देखिए जरा, मल्टीप्लाई 8 बाय 1 एंड देन मल्टीप्लाई 8 बाय 3 टेंस, मींस के 8 बाय 3 टेंस ये आ जाएगा आपके पास। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया 24 प्लस 4 28 टेंस, इनको हम लोग 200 और 8 टेंस भी कहते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आज हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 25 है, नीलम इज काइंड हार्टेड वुमेन, शी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹65 टू पुअर चिल्ड्रन डेली। वो डेली 65 रुपीज जो है वो गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। हाउ मच मनी शी विल डिस्ट्रीब्यूट इन अ वीक, 1 वीक किसके इक्वल होता है? 7 डेज। तो आपने ये चीज फाइंड करनी है कि 7 डेज में कितनी अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रोसीजर वही है, आपके पास फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट का कहां तक एंड होता है? 65 यहां तक। नीलम जो है वो 65 रुपीज डेली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये गिवन फैक्ट्स में आ गया। एक हफ्ते में कितने करेगी डिस्ट्रीब्यूट? हाउ मच अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ रुपीज फाइंड करने हैं कि 1 वीक में कितने डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। 1s और 10s वाले कॉलम्स बनाते हैं और उनमें हम लोग क्या करते हैं, पहले 7 को 5 से के साथ 1s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 35 बनता है। 5 जो है 1s के प्लेस में आ जाएगा और 3 जो है आगे कैरी हो जाएगा 10s के ऊपर। फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, अगेन प्लस किया 3 तो आपके पास 45 बन जाता है। इससे आगे मल्टीप्लीकेशन के लिए 100 पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर ही इसको खत्म कर देंगे और 45 साथ राइट कर देंगे। तो आपके पास आंसर कितना आया? 455। सो शी विल डिस्ट्रीब्यूट ₹455 इन अ वीक, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सॉल्व करने के बाद एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए जरा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। डू द फॉलोइंग सम्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1। पहले 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9s are 72। 2 आपने इधर राइट कर दिया, 7 ऊपर कैरी कर लिया। 8 1s are 8, 8 plus 7 15, 152। सिमिलरली आपने बाकी सारे पार्ट इनको इधर ही बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपने ये दोनों टेबल 9 और 8 ये कंप्लीट करने हैं। करने के इस तरह है, 9 को मल्टीप्लाई करना है जो हॉरिजेंटल नंबर्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। देखिए 9 1s are 9, 9 times 2s are 18, 9 times 3s are 27 एंड सो ऑन। इनको 10 तक आपने कंप्लीट करना है बुक के ऊपर ही। इसी तरह 8 का टेबल भी आपने कंप्लीट करना है, ये बैकवर्ड है। मींस 8 times 10s are 80, 8 times 9s are 72 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम की मेथोडोलॉजी सॉल्व करने की मैंने आपको बताई है। द प्राइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹8। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 9 सिमिलर पेंसिल्स। मींस के 8 का टेबल 9 टाइम्स आपने रीड करना है, जो आंसर आएगा वो राइट कर देना है। तो वो आपके पास प्राइस ऑफ 9 पेंसिल्स हो जाएगी टोटल। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स विल बी इन अ वीक। 1 वीक इक्वल टू आपको पता है 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। आपने 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 1 वीक में नंबर ऑफ
आर्स आ जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजने हैं। जस्ट मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं ये सारे। अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए वर्कबुक की तरफ। पेज नंबर 33 एंड 34। अब ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। एग्जांपल 1, द कॉस्ट ऑफ अ नॉवल इज ₹79। निदा बॉट 5 novels। हाउ मच मनी शी पेड टू बाय 5 novels। स्टेटमेंट को ब्रेक करें और इनको नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। गिवन फैक्ट्स कौन से हैं? ये हैं कॉस्ट ऑफ अ नॉवल इज इक्वल टू ₹75, कॉस्ट ऑफ 5 novels ये आपने फाइंड करनी है। जब एक चीज की वैल्यू गिवन हो, आपने मैक्सिमम की फाइंड करनी होती है, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर इनको कंप्लीट करें जो टोटल अमाउंट आई थी। इसी तरह आपने एक प्रोजेक्ट अपनी मदर के साथ कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद यहां पर साइन करवाने हैं। मेक अ बुकलेट फॉर 6, 7, 8, 9 एंड 10 टाइम्स टेबल, देन अटैच इट विद द बिलो स्पेस। यहां पर आपकी बुक के ऊपर स्पेस गिवन है, आपने अपनी मदर के साथ बुकलेट बनानी है टाइम्स टेबल्स की, उनको जुबानी याद करना है और वो बुकलेट यहां पर पेस्ट कर देनी है अपनी बुक के ऊपर। और फिर आपने टीचर को भी चेक करवानी है और यहां पर मदर के सिग्नेचर करवा लेने हैं कि उन्होंने आपने उनके साथ काम कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस सी है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 5 इज, मीन्स के आपने मल्टीप्लीकेशन टेबल्स यूज करने हैं। आपको अगर 10 तक टेबल्स आते हैं तो आप मैथमेटिक्स में कोई सा भी टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 2 डिजिट टेबल, 3 डिजिट व्हाटसोएवर, कोई भी टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। 13 5 65 होते हैं। तो इनको आप क्या करें, करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। फर्स्ट वन मैंने आपको कर दिया, बाकी आप सिमिलरली इनको कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स पेज आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ई पार्ट है 3 में, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग। मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां पर कौन सा नंबर आएगा? 8 1 8, 8 2 16, 8 का टेबल्स आप राइट करें। 8 3 24, 8 4 32, 3 इधर आ जाएगा। 8 4 32, 2 इधर राइट कर दिया क्योंकि 32 जो है वंस पहले इस पे 1 राइट करेंगे। अब देखिए 4 2 8, 8 प्लस 3 कितने हो गए? यहां पर एक नंबर मिसिंग है, वो आपने राइट कर लेना है। 8 4 32 होते हैं, 3 इधर आपके पास 2 यहां पर राइट कर दिया। 4 3 कितने हो गए? 4 2 8, 8 प्लस 3 कितने हो गए आपके पास? 11। यहां पर आपके पास बुक में 11 मिसिंग, 1 नंबर मिसिंग है, बॉक्स आपके पास होना चाहिए, तो आपने 1 वो राइट कर लेना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने एफ, जी एंड एच पार्ट कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपने इस पेज पे कंप्लीट करनी है। मेथोडोलॉजी मैंने आपको बता दी है, आपने वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 150। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 150 है। रिजल्ट है आपके पास, इफ द फर्स्ट नंबर इज 50, व्हाट विल बी द सेकंड नंबर? इस बॉक्स में क्या आएगा? यू नीड टू कंप्लीट इट। तो स्टूडेंट्स एट द एंड जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए तो आपने ये बुक भी अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है और फिर यहां पर सर्टिफिकेशन के ऊपर साइन करवाने हैं। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था मल्टीप्लीकेशन पार्ट 2। हमने इसमें टेबल ऑफ 8 एंड 9 डेवलप किया और उससे रेलेवेंट एग्जांपल्स और वर्ड प्रॉब्लम्स किए। हमने 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन विद 1 डिजिट नंबर सीखा और उससे रेलेवेंट जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो हमने कंप्लीट की और वो सीखी। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर आपको किसी चीज की अगर कुछ समझ नहीं आई या कोई आपका क्वेश्चंस है या सजेशंस हैं, प्लीज राइट अस एट
mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new topic. Allah Hafiz.